मम प्रियपुत्रा पुत्रा। पिछले पीरियड में बेटा हम एकादशा पाठ चतुर्वानरा पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इस पाठ की प्रश्नोत्तर इत्यादि तुम्हें हम बतला दे रहे हैं। देखो, ये जो है शब्दार्थ इसमें दिया हुआ है ना। शब्दार्थ को बता दूं। धातु देने के लिए जाया पत्नी, प्रतिदिनम ईदृशानी, रोज इस प्रकार के, नूनम निश्चित रूप से, जम्बू जम्बो भक्षकस्य, जम्बुम भक्षकस्य, जामुन खाने का स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा, तभी तो, आना ले जाओ, ले आओ, विवशा मजबूर, भ्रातृजाया भाभी, अलम बस, और न करना अर्थात मना करना, स्वपृष्ठे अपनी पीठ पर, धृत्वा धारण करके, बिठा करके, नेष्यामि ले जाऊंगा, विश्वतः विश्वास करके, कोटरे खोखर में, उपाविशत बैठ गया, धातु में देने के लिए, निहितम रखा हुआ, परितोषयामि संतुष्ट करूंगा, प्रसन्न करूंगा, गूढ़म छिपे हुए, या गुप्त, है ना। अबुद्ध्वा न जानकर, वृक्षम आरोही, वृक्ष पर चढ़कर, ययो जिन दो के, है ना, तयो उन दो के, सहृदम सुहृद भाव अर्थात मित्रता, संभवा हो सकता है, नद्याम वसत, तो इसमें संधि है, देखो, नद्याम वसत में, नद्याम धन अवसत, नदी में बहता, नदी में रहता था, पत्नी 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 के लिए, वृक्षस्कंधा, है ना, पेड़ के, है ना, पेड़ के तने से, तत्रई, तत्र धन एव, ये दो शब्द मिलकर के तत्रई बना बेटा, और उसका मतलब होता है वही, अनयत ले गया, अतः परम, इसके बाद, ये इसके शब्दार्थ हैं। अभ्यास के प्रश्नों को देखो। निम्न प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में लिखिए, है ना। का जम्बू वृक्ष कुत्र आसी, तो कुत्र को हटा देना, बाकी उत्तर वहीं पर बैठा है। जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत, नदी तीरे, क्या आ जाएगा, नदी तीरे, जम्बू वृक्ष नदी तीरे आसीत, हो गया। ख, वानर प्रतिदिनम कस्मै जम्बू फलानि अयच्छत्, वानर प्रतिदिन किसको जम्बू फल अर्थात जामुन का फल देता था, तो कौन ला देवा है, मगर ला, तो क्या हो जाएगा, मगरस्मै, वानर प्रतिदिनम मगरस्मै जम्बू फलानि अयच्छत्, ठीक। ग, मकर वानरम पुनः कुत्र अनयत, है ना, मकर वानर को फिर से कहाँ लाया, कहाँ लाया, तो वृक्षस्य तीरे, है ना, पेड़ के पास लाया उसको,
वृक्षस्य तीरे, है ना। मकरः वानरं पुनः वृक्षस्य तीरे अनयत्। घ मकरः कुत्र वसति स्म? मकरः कुत्र? नदीं, नद्यां या नदी, मकरः नद्ये वसति स्म। हो गया। आ जाओ प्रश्न क्रमांक द्वितीय। प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। वानरः कुत्र प्रतिवसति स्म? वानरः कुत्र प्रतिवसति स्म? तो वानरः वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, देखो लिखा है ना, हैं? तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। तो क्या हो जाएगा? जम्बू वृक्षस्य ऊपर, ये आ जाएगा। वानरः कुत्र प्रतिवसति स्म? वानरः जम्बू वृक्षस्य उपरि प्रतिवसति स्म। ठीक है। ख वानरस्य केन सह मैत्री अभवत्? तो वानरस्य मगरस्येन सह मैत्री अभवत्। ग वानरस्य मकराय किम अयच्छत्? वानरः मकराय जम्बूफलम् अयच्छत्। घ मकरी किम खादितुम् इच्छति स्म? मकरी किम हृदयं खादितुम् इच्छति स्म। मकरी वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति स्म। वानर के कलेजे को खाना चाहती थी, वानर के हृदय को खाना चाहती थी। ठीक है। अंग विश्वतः वानरः किम अकरोत्? विश्वतः वानरः किम अकरोत्? यानी विश्वास से वानर ने क्या किया? विश्वतः वानरः मकरं सह अगच्छत्। विश्वास से वानर के साथ, मगर के साथ गया। विश्वतः वानरः मकरं विश्वासम अकरोत्, मगर के साथ गया। ठीक। निम्न शब्दों के नपुंसक लिंग द्विवचन एवं बहुवचन के रूप लिखिए। पत्रम पत्राणि। ठीक है। पत्रम पत्रे पत्राणि ऐसा होगा बेटा। ख गृहं गृहे गृहाणि, हृदयं हृदये हृदयानि, शरीरं शरीरे शरीराणि, फलं फले फलानि। ये नपुंसक लिंग शब्द हैं सब, और इसके द्विवचन तथा बहुवचन इस प्रकार से बतला दिया। आ जाओ प्रश्न क्रमांक चतुर्थ। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? दातुम, सह, अलम, अगच्छत्, द्रष्टुम, त्वा। वानरः मकरेण सह गच्छति। क्या आ जाएगा इसमें? सह। वानर मगर के साथ गया, जाता है। ठीक। ख बालकः विद्यालयं खाली स्थान। तो क्या होगा?
बालकः विद्यालयम् अगच्छत्। ठीक है। ग तव हृदयं खालिस्थान एव नयाम है। तव हृदयं है हृदयं दातुम् एव अलम आनयामि। ठीक। घ खालिस्थान कोलाहलेन क्या द्रष्टुम कोलाहलेन। अंतिम में अहम तच्छायाचित्रम क्या दातुम इच्छामि। ठीक है। ये इस तरह से ये रहा बेटा खालिस्थान। अब उसके बाद देखो इधर, अरे ये तो हो गया पाठ पूर्ण। पूरे अभ्यास के प्रश्न भी हो गए। ठीक है। आ जाओ आगे। क्या द्वादशः पाठः महर्षि दधीचिः। देख रहे हो। अच्छा ये बताओ बेटा, द्वादशः पाठः में द्वादशः क्या है और पाठः क्या है? द्वादशः विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। और पाठः क्या है? पाठः संज्ञा है। समझ आया? इसी तरह से महर्षि है, दधीचि है, यह भी महर्षि है, ये विशेषण है, और दधीचि है, ये संज्ञा है। ये दधीचि कौन से प्रकार की संज्ञा जानते हो? हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा? ये बताओ, तुम लोग 8वीं में आए हो, तुमको संज्ञा नहीं मालूम है? कैसे पढ़ोगे बेटा? व्याकरण का ज्ञान बहुत कमजोर है तुम लोगों के हैं। दधीचि है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं बेटा। जातिवाचक 1, व्यक्तिवाचक 2 है, और पदार्थवाचक 3, और समूहवाचक 4, और 5वां होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब पहचानना कैसा है, इसको पहचान इत्यादि को समझना पड़ेगा बेटा। जब समझोगे तब न पहचानोगे। बोल देने से थोड़ी काम चलता है? तो व्यक्तिवाचक अर्थात खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया महर्षि दधीचि है। इसको यह ऐसे ये सामासिक शब्द भी है। इसमें समास है बेटा। प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद संज्ञा, और इस प्रकार से महर्षि दधीचि है। ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है ये? कर्मधारय समास 6 प्रकार के होते हैं बेटा। देखो याद रखना, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अच्छा ये बता दो कि समास किसको कहते हैं? ये सब याद करो। जब तक कि तुम इस परिभाषाओं को नहीं याद करोगे तब तक कि क्या पहचानोगे कौन सा शब्द क्या है? परिभाषा का मतलब है लक्षण। तो लक्षण को जानो। महर्षि दधीचि है, इसमें बताया ना बेटा कि प्रथम पद इसका विशेषण और द्वितीय पद इसका संज्ञा। इसलिए यह जो है कर्मधारय समास हो गया, है ना? तो इस प्रकार से तुमको जानना बहुत जरूरी है बेटा। शब्द भेद जानना है? तो समास कितने प्रकार के बताया? 6 प्रकार के।
है ना। अव्ययी भाव 1, तत्पुरुष 2, कर्मधारय 3, द्विगु 4, द्वंद्व 5 और अंतिम है बहुब्रीहि समास 6। तो इन समासों की पहचान, इनके उदाहरण, ये सब याद करो। हाँ, समझ के याद करो, तब वो मस्तिष्क में बैठता है। चलो ठीक है, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा ये पाठ बेटा, ठीक।